नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और अब मॉक ड्रिल का दौर शुरू हो रहा है देश के अंदर। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये आदेश आया और उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में भी मॉक ड्रिल चल रही है। आपको बता दें, मोती नगर और खान मार्केट में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और इस तरीके से अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। और इसी मकसद से ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर आ चुकी हैं। आप देखिए, मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है मोती नगर दिल्ली में। अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो कैसे निपटना है, किस तरीके से काम करना है, ये बताने का प्रयास और एमएचए की तरफ से जो गाइडलाइन थे उसके मुताबिक बिल्कुल ये मॉक ड्रिल की जा रही है। खान मार्केट इलाके में आप देखिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई अगर ऐसा हमला होता है, आगजनी की घटना हो जाती है, तो वहाँ किस तरीके से फायर टेंडर की टीम पहुंचेगी और किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करेगी, आम लोगों को किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से छिपना है कहाँ और किस तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है। अगर ये आप मोती नगर की तस्वीर में देखकर समझिए, एक तस्वीर यहाँ भी है बहुत कुछ बताने और जागरूक करने का प्रयास कि यहाँ अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमला होता है, युद्ध की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति होती है और यहाँ ऐसे लोग हैं जो व्हीलचेयर पर हैं या किस तरीके से वो खुद से सक्षम नहीं हैं, तो दिव्यांग हैं अगर, तो उनकी कैसे पहले मदद करनी है। यानी सबसे पहले उनको उनकी मदद करनी है। जो लोग दिव्यांग हैं और किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम है, असमर्थ हैं, उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जाना है सबसे पहले। और इसके तहत ही पूरी तैयारी आप देखिए यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दो तस्वीरों में एम्बुलेंस की व्यवस्था है। भीड़ भाड़ वाले इलाके के तहत मान लीजिए एक मेट्रो स्टेशन के तौर पर इसको अगर आप समझने का प्रयास कीजिए मोती नगर के इलाके को भी, तो ये दिखाने का प्रयास कि मान लीजिए भीड़ भाड़ की जगह है, ऐसी आपात स्थिति आ गई है तो आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से साइड रहना है। ये आप लोग जो आप किनारे खड़े लोगों को देख रहे हैं, ये भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। आप यूँ मत समझिए कि लोग वहाँ बैठ कर खड़े होकर तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं कि आपको कैसे अलग हो जाना है, रास्ता कैसे देना है रेस्क्यू टीम को, वहाँ पर जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उनको कैसे रास्ता देना है और पहले इवैक्यूएट कराना है उस जगह को। दूसरी तरफ आप खान मार्केट की स्थिति को देखिए, आप यहाँ पर सबूत कीजिए, यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई ब्लास्ट हुआ है, कोई ऐसा हमला किया गया है जहाँ आग लगी है अचानक से और वो आग फैल सकती है चारों तरफ। तो वहाँ पूरे इलाके को पहले अग्निशमन विभाग की टीम ने पहुंच करके खाली कराया। ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ के पूरी सड़क को खाली करा रही है, रास्ते को खाली करा रही है। और कैजुअलिटी अगर हैं तो आप देखिए उनको रास्ता भी देना है और जो हालात वहाँ पर बन हुए हैं उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे नियंत्रण में लाना है, ये प्रयास भी नज़र आता है। और इसका जो एक उदाहरण जो है वो खान मार्केट में नज़र आता है। तो ये दो तस्वीरें इसी तरीके से, चूँकि मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और देश भर में 295 जगहों पर ज़िले ऐसे हैं जहां ये मॉक ड्रिल किया जाना है, ये तय किया जा चुका है और इसको लेकर के अवेयरनेस पहले ही की जा चुकी है सभी लोगों के बीच और अब इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर। एक तरफ जहां आज सुबह देर रात ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तीनों सेनाओं ने मिलकर के पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, 9 ठिकानों को टारगेट किया। उसके बाद अगर रिटेलिएशन की सिचुएशन आती है तो फिर भारत के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, उनको इस तरह की स्थिति में क्या करना है, ये बताने का प्रयास अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया गया और अब इसको फिजिबली करके भी बताया जा रहा है। तमाम एजेंसियां इसमें भी लगी हुई हैं। आपको बता दें कि इसी तरीके ये जो मोती नगर की आप तस्वीर देख रहे हैं, खान मार्केट की तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरीके से अन्य इलाकों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अगर आगजनी की घटना हो जाए, कोई ऐसा गोला गिरता है जिसमें आग ब्लास्ट होता है और उसके बाद आग फैलती नज़र आ रही है, तो तुरंत उस आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू करना है। ट्रैफिक कर्मी रास्ते को खाली कराएंगे। जो लोग हमले में जख्मी हुए हैं, सपोज कीजिए, ये इमेजिन करना है केवल काल्पनिक चित्रण के तौर पर, ये आप समझिए इसको कि यहाँ अगर मान लीजिए कोई अगर घायल हुआ है तो उसको कैसे ले जाना है। तो ये कहाँ कहाँ होना है मॉक ड्रिल? खान मार्केट में शुरुआत हो चुकी है, आपको हमने बताया। एनडीएमसी कार्यालय भवन जो है, पालिका केंद्र, वहाँ पर इस मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा चरक पालिका अस्पताल जो है वहाँ पर भी इस मॉक ड्रिल का आयोजन है। वसंत विहार D6 आवासीय कॉलोनी, मान लीजिए कॉलोनी में स्थिति आ गई तो वहाँ इसलिए किया गया। T3 IGI एयरपोर्ट पर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन पैनिक होती है तो क्या करें। केंद्रीय विद्यालय स्कूल दिल्ली कैंट स्कूल की सिचुएशन है, मान लीजिए भीड़ भाड़ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ कैसे काम करना है। इसके अलावा पूरे दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्कूप मीनार, ये वो जगह है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो सकती है, स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, पब्लिक ज़्यादा हो सकती है। DM ईस्ट कार्यालय के पास भी इस तरीके की स्थिति अगर आती है तो किस तरीके से निपटना है, ये बताने का प्रयास वहाँ भी किया जा रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ओनली मार्केट, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ डेंस इलाका होता है ये, और सहयोग अपार्टमेंट जो कि मयूर फेज 1 की तरफ पड़ता है, वहाँ पर भी अगर इस तरह का हमला हो, चुकी VVIP मूवमेंट यहाँ होती है। ये ऐसा हॉस्पिटल विहार में जो है लोनी रोड गुरुद्वारा है, जो गुरुद्वारा में भी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इलाकों को समझिए, छोटा बाजार मार्केट जो है, और ये मॉक ड्रिल की लाइव तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं ये बताने के लिए कि आप जो कल से सोशल मीडिया पर देख रहे थे, आपको किया जा रहा था कि
सायरन बजने वाला, हूटर बजने वाला और मॉक ड्रिल होना है। तो वो अब प्रैक्टिकली क्या है मॉक ड्रिल, ये आपको बताया जा रहा है। आप सपोज कीजिए कि कोई ऊंची बिल्डिंग में आग लगी, तो ये जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं मेरे बगल, ये उसकी एक वानगी है। ये काल्पनिक जो है, ये एक सजीव घटना नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ये मॉक ड्रिल है, यानी अगर किसी ऊंची बिल्डिंग में आग जलने की घटना होती है और फायर टेंडर की टीम को वहां पहुंचने देना है, उनको एक्सेस कराना है वहां, तो रास्ते को खाली करना है आपको। जितनी ज़्यादा आप वहां अलग हटेंगे, जो फायर टेंडर की टीम है वो आसानी से वहां पहुंच पाएगी और अपना ऑपरेशन शुरू कर पाएगी इवैक्यूएशन को लेकर के। अब मॉक ड्रिल में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, इस बात का क्या क्या ध्यान रखना है, ये भी आपको जानना चाहिए। और ये आपको जानना चाहिए कि सायरन बजेगा हवाई हमले को लेकर के, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मान लीजिए कि अब छात्रों हैं, उनकी सुरक्षा उपायों को लेकर के, ट्रैफिक की स्थिति, डाइवर्जन की बात है, वो ध्यान रखना है। ब्लैकआउट भी किया जाएगा, क्योंकि ये स्थिति होती है युद्ध की स्थिति में, ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। ये आगे समझाएंगे आपको। जो अहम ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग है, उनको छिपाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा जो आपात स्थिति अगर बनती है तो लोगों को वहाँ से कैसे निकाला जाएगा, इसका अभ्यास भी कराया जाएगा इस मॉक ड्रिल के जरिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम जो सामने रख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। सेना के तमाम जो है ऑफिसर जो है वो इसमें जुटे हुए हैं। इसके अलावा नियंत्रण कक्षों का परीक्षण भी किया जाएगा। मान लीजिए कि ऐसी जगह है जहाँ पर कंट्रोल रूम है, तो उसको प्रॉपर चेक किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा जो है उसको कैसे एक्सेस उनको जल्दी मिल पाए, ये प्रयास किया जाएगा तेजी से कि आपको सुविधा इनकी मिल जाए। बंकर्स हों या ऐसे गड्ढे हों जहाँ पर लोग छिप सकते हैं। लोग अगर मान लीजिए सेलिंग ज़्यादा हो रही है, सपोज कीजिए बमबारी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ छिपना होगा और ऐसी जगह आपको चुनने की ज़रूरत होगी जहाँ जो चारों तरफ से खास करके दीवारों से घिरा हुआ हो। बंकर्स की स्थिति है अगर, तो आप नीचे वहाँ जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर के आप लोग अक्सर सुनते होंगे, तो ऐसी जगह का चुनाव आपको करना है। ये ध्यान में रखना होगा कि उस वक्त ऐसी आपात स्थिति में सबसे पहले खुद को बचाना है और आपके साथ जो लोग हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास करना होगा। यानी ये एक व्यक्तिगत तौर पर हम जो सिर्फ कहते हैं कि सरहद पर फौज है, हम सुरक्षित हैं, वो स्थिति अगर आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, इस मॉक ड्रिल के जरिए असल में ये बताने का प्रयास है कि खुद को पहले सुरक्षित कीजिए और फिर आपके साथ जो लोग हैं आप उनको बचाइए, उनको सुरक्षित कीजिए। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल है और संभवतः बहुत सारे लोग जो हैं देश के, हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो एक नई पीढ़ी इस वक्त है और उनके लिए ये संभवतः पहला एक्सपीरियंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, इसको ज़रूर आप एक्सपीरियंस कीजिए कि ऐसी स्थिति में कैसे आपको सुरक्षित रहना है। तो ये महत्वपूर्ण है। रात का समय अगर है, मान लिया कोई ऐसी स्थिति है, तो आपको अपना फ़ोन बंद रखना है, क्योंकि इसके ज़रिए भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखना होगा। बैटरी है, टॉर्च है, इनको पहले से आप चार्ज करके रखिए। ज़रूरत के हिसाब से, लाइट की ज़रूरत के हिसाब से ही लाइट को ऑन करेंगे। इसको या पूरी तरह से कमरे की जो लाइट्स हैं या बिल्डिंग्स की लाइट है उसको ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है युद्ध की स्थिति में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि लाइट का इस्तेमाल अगर रात के समय कोई आपात स्थिति आए तो बहुत सावधानी से करना है आपको, और इमरजेंसी के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। और 7 से 8 बजे तक लिफ्ट का उपयोग नहीं करें, ये आपको ध्यान रखना है। ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। ये आज के लिए जो मॉक ड्रिल की जा रही है, इसके तहत आपको युद्ध की स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है, इसके लिए जानकारी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध की स्थिति यहाँ पर आने वाली है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो आप बतौर नागरिक, आम नागरिक, आपको आपकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये आपको सीखना चाहिए आज इस मॉक ड्रिल के जरिए। और इस मॉक ड्रिल के जरिए यही बताने का प्रयास दरअसल MHA की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर सोशल अवेयरनेस भी फैलाई गई है। और अब इसको फिजिबली जो है, प्रैक्टिकली जो है, इसको किया जा रहा है ताकि हर वर्ग, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिशियल लोग हैं, चाहे आप कामकाजी लोग हैं, चाहे आप व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आप सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, निजी दफ्तरों में काम करते हैं, आप सब के लिए मॉक ड्रिल एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी वॉर सिचुएशन अगर आए तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। महत्वपूर्ण है ये। तो एक सायरन बजने की आवाज़ आपको ध्यान रखना है। अगर सायरन की साउंड आपको आए तो आपको अलर्ट हो जाना है। और उसके बाद ये तमाम जो इनिशिएटिव्स आपको बताए जा रहे हैं या ये जो मेजर्स लेने हैं आपको, जो बताए जा रहे हैं कि लाइट ऑफ रखिए, ऐसी जगह पर अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए जो चारों तरफ से दीवारों से कवर्ड हो। हैवी शेलिंग की सिचुएशन सपोज अगर आती है तो बंकर अगर आपके आसपास है अगर, तो उसमें आप चले जाइए और 2 लोगों को धीरे धीरे करके लेकर के जाइए। इशारे के ज़रिए आपको बताना है। इसके अलावा आपको आँख कान जो है खुले रखने हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के बूते, क्योंकि आपको बताएं
जो सेना की हमारी तीनों टुकड़ियां हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हर तीनों टुकड़ियां के हर स्टाफ जो है, हर जो जवान होता है वो वॉर सिचुएशन के लिए केवल तैयार होता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं। यानी सोशल लेवल पर भी आप जहाँ सोसाइटी में है, मार्केट में है, वहाँ आपको अपने आसपास पर नजर रखना है। कोई शक शुबा वाली स्थिति बनती है अगर, तो उसके बारे में उसको आप डिटेक्ट करना है, पुलिस को सूचित करना है, या वहाँ जो भी एजेंसी है, फोर्सेज हैं, उनको सूचित करना है कि यहाँ कुछ शक हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके आसपास हमारे बीच ही कुछ ऐसे लोग हों। और इसी तरीके से इस मॉक ड्रिल का आयोजन पूरी दिल्ली में और देश के 295 जिलों में किया जा रहा है। हरियाणा में भी इसी तरीके से, दिल्ली में भी इसी तरीके से। केंद्र होम मिनिस्ट्री का आदेश आया था कि आज 4 बजे देश के अलग अलग लोकेशंस पे मॉक ड्रिल है। उसमें एनडीएमसी की हमारी मेन बिल्डिंग को भी आइडेंटिफाई किया गया। तो जिस तरह से जितने भी नॉर्म्स थे और जो इमरजेंसी मेजर्स को जिनको लिया जाता है उनको सबको फॉलो करते हुए हमारे सिविल डिफेंस के हों, एनडीएमसी का स्टाफ हो, फायर डिपार्टमेंट हो, बाकी सभी चीजों ने मिलकर उसी तरह से किया। लोगों को साइरन बजते हुए इवैक्यूएट किया गया, वो बेसमेंट में गए, बेसमेंट में जाके बाकी जो भी सेफ प्लेसेस को बनाया गया। लेडर के थ्रू भी हमने हमारे पूरी जो टीम लगी रही उसको किया। एनडीएमसी और बाकी पूरा सिस्टम एक जो तैयारी जो बताया गया उसके लिए पूरी तरह तैयारी और प्रिकॉशंस के साथ उसको किया गया। जिस समय अलार्म बजा कितने लोग हम एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, कितना गैस कुछ आइडिया? देखिए जितना हमारे ऊपर से नीचे तक हमारे लगभग 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें 17 फ्लोर तक हमारे ऑफिसेज हैं, उसके सभी लोगों को जो एक्सपेक्टेड था, जो जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए उसको एक एक व्यक्ति को नीचे अलार्म से आया गया। उससे पहले अनाउंसमेंट थी और आपने स्वयं भी देखा होगा, मीडिया चैनल से देखा होगा कि सभी लोग एक तरीके से जैसे होना चाहिए सब जाते रहे। और आज की ये तैयारी जो मॉक ड्रिल की तैयारी है वो जरूरी होती है। कई बार सिचुएशंस के लिए कोई इमरजेंसी उससे पहले तैयारी जरूरी होती है। तो आप सुन रहे थे और एनडीएमसी में भी इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और यहाँ सिचुएशन पैनिक है। अगर मान लीजिए आगजनी घटना है या हुई है, यहाँ कोई ब्लास्ट ऐसी हुई है जिसकी वजह से आग लग गई है और बिल्डिंग्स में फैलती चली जा रही है, लोग फंसे हुए हैं, तो कैसे उनको एवैक्यूएट करना है, यहाँ इसको करके दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है या फिर फायर टेंडर की टीम है, ऑफिस से कैसे सावधानी पूर्वक सभी को पहले सूचित किया गया है कि वो धीरे धीरे करके निकले और एक ऐसा रास्ता जहां से पीछे निकाला जा सकता है उनको, वहां से इनको निकाला गया। कैजुअलिटी सिचुएशन अगर हो तो उनको रास्ता देना है और कैसे उनको एम्बुलेंस तक ले जाना है, ये इसमें बताया गया है। ये एनडीएमसी है, आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण ये बिल्डिंग है और यहाँ मॉक ड्रिल